बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे विंडोज़ सर्वर 2022 के अंदर आप मल्टीपल आरडीपी सेशन अनेबल कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं अपने सर्वर पे आ जाता हूं। यहाँ आपको सर्वर दिखा देता हूं, विंडोज़ सर्वर 2022। अब जो सर्वर होता है बाय डिफ़ॉल्ट उस पर 2 आरडीपी जो कनेक्शन होते हैं सेशन आप उस पर क्रिएट कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा करेंगे तो वो आपको उससे ज़्यादा करने नहीं देगा। अब इसको मैं CMD पे आ जाता हूँ। CMD IP config 10.15। यहाँ मैंने अपने यूज़र कुछ क्रिएट किया है डायरेक्टरी के अंदर। मैं दिखाता हूँ आपको। यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4। इन यूज़र को मैंने डिफरेंट ग्रुप्स में डाल दिया। यहाँ से आके मैंने इसका आरडीपी अनेबल किया, रिमोट डेस्कटॉप। बड़ा कर लेते हैं। अनेबल रिमोट डेस्कटॉप, ये मैंने अनेबल किया और सेलेक्ट द यूज़र दैट कैन रिमोटली एक्सेस दिस पीसी। अब ये वाले यूज़र मैंने इसमें ऐड कर दिया। यूज़र 1, 2, 3, 4 ऐड कर दिए। अब आता हूँ मैं अपनी दूसरी मशीन पे। मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ। MSTSC 10.15। यहाँ अगर मैं यूज़र 1 करता हूँ, एरर आ गया। टू साइन इन रिमोटली यू नीड टू राइट टू साइन इन थ्रू रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप हैव दिस राइट। इफ़ द ग्रुप यू आर इन डजंट हैव द राइट और इफ़ द राइट हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप यू नीड टू बी ग्रांटेड दिस राइट मैनुअली। अब ये यूज़र मेरा नॉर्मल यूज़र है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर होता या इसके पास एडमिन राइट्स होते तो ये फ़ौरन इस पर लॉगिन हो जाता। तो अब इसको कैसे हमने मैनुअली इसको ग्रांट करना है, इसको कैंसिल कर देते हैं। उसी मशीन पे आता हूँ मैं अपनी, रन में आना है। यहाँ आपने टाइप करना है gp-added.msc। विंडो सेटिंग में आना है, सिक्योरिटी सेटिंग, लोकल पॉलिसीज़, यूज़र राइट्स एंड परमिशन। यहाँ आपने अलाउ लॉगन थ्रू रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप है, हमने यहाँ ऐड करना है। एडवांस में आ जाते हैं, फाइंड नाउ। रिमोट डेस्कटॉप यूज़र, हमने इस ग्रुप को ऐड कर देना है। अप्लाई करते हैं, ओके कर देते हैं और यहाँ से मैं एक दफ़ा GP अपडेट कमांड चला देता हूँ। अब दोबारा इसी मशीन पे आते हैं। अब मेरा यूज़र 1 इस पर लॉगिन हो गया। इसको छोटा कर लेते हैं। अब दूसरे यूज़र से ट्राई कर लेते हैं। यूज़र 2, सेलेक्ट अ यूज़र टू डिस्कनेक्ट सो दैट यू कैन साइन इन। बाय डिफ़ॉल्ट 2 यूज़र अलाउ करता है विंडोज सर्वर, एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक कोई और यूज़र जो भी लॉगिन हुआ हो। अब इन दोनों में से किसी एक को मैंने वो शो करा कि एक्टिव है, किसी एक को यानी कि डिस्कनेक्ट करना है, तब मेरा ये वाला सेशन क्रिएट होगा। तो दोनों में से किसी को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा।
फिल्म कैंसिल कर देता हूँ, मल्टीपल लॉगिन नहीं हो रहा। अब आपने करना क्या है, मेन इस पे आ जाते हैं अपने ग्रुप पॉलिसीज़ के अंदर भी कुछ एंट्रीज होती हैं और एक इसका रोल होता है। पहले ग्रुप पॉलिसीज़ के अंदर आ जाते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, विंडो कंपोनेंट, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, इसको एक्सटेंड करते हैं। रिमोट डेस्कटॉप होस्ट सेशन, इसके अंदर कनेक्शन पे आपने क्लिक करना है। अगर आप इस पॉलिसी को देखते हैं, रिस्ट्रिक्ट रिमोट डेस्कटॉप सर्विस यूज़र टू अ सिंगल रिमोट डेस्कटॉप, इसको डबल क्लिक करते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉट कॉन्फ़िगर पे है। इफ़ यू एनेबल दिस पॉलिसी सेटिंग, यूज़र हु लॉग ऑन रिमोटली बाय यूजिंग रिमोट डेस्कटॉप सर्विस विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल सेशन। अगर हम इसको डिसेबल करें, if you disable this policy setting, user are allowed to make unlimited simultaneous remote connection by using remote desktop service। हम यहाँ से इसको अनलिमिटेड हमें चाहिए, हम इसको डिसेबल कर देते हैं। और दूसरा हमने यहाँ करना है लिमिट नंबर ऑफ कनेक्शन, इसको सिलेक्ट करना है, अनेबल करना है। यहाँ से आप जितने आपको कनेक्शन चाहिए 10, 20, 30, अगर मैक्सिमम करते हैं तो मैक्सिमम ये दिया हुआ, और यहाँ से आप इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ से आप इसको क्लोज करके रन में आ जाए, gp अपडेट /force। ये करने के बाद आपने आना है सर्वर मैनेजर में, ऐड रोल एंड फीचर, नेक्स्ट। यहाँ से आपने अपने सर्वर सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ आपने रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, ये वाली सर्विस आपने सेलेक्ट करनी है, नेक्स्ट। फीचर में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, नेक्स्ट। और यहाँ मल्टी ऑप्शंस में आपने रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट, ये वाली सिंगल, सिर्फ आपने ये सेलेक्ट, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। ऐड फीचर, नेक्स्ट। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड। अगर इसको रिक्वायर्ड हुआ तो ये इसको रीस्टार्ट कर लेगा। इंस्टॉल करते हैं इस सर्विस को। पॉज कर लेता हूँ वीडियो को। मशीन मेरी रीस्टार्ट हो चुकी है। सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है। अब मैं दोबारा से इसको रिमोट डेस्कटॉप लेते हैं इसके, सॉरी पासवर्ड ही नहीं डले इसके अंदर। यूज़र 1 हो गया मेरा। अब यूज़र 2 से करते हैं इसको। यूज़र 2 सेशन,
यूज़र 3, अब यूज़र 4 को ट्राई करते हैं। यूज़र 4 भी मेरा कनेक्ट हो गया। अभी राइट साइड पे आप देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन अपीयर हो रहा है, रिमोट डेस्कटॉप लाइसेंसिंग मोड इज़ नॉट कॉन्फ़िगर, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस विल स्टॉप वर्किंग इन 118 days ऑन द RD कनेक्शन ब्रोकर सर्वर, यूज सर्वर मैनेजर टू स्पेसिफाई रिमोट डेस्कटॉप। आपको यानी कि 6 मंथ बाद आपको दोबारा ये एक्सपायर हो जाएगा, आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। एनीवे हमारे मल्टीपल RDP अनेबल हो चुके हैं, यूज़र 1 2 3 4, इसने कोई एरर नहीं दिया। होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर मैं इसका रोल ख़त्म कर देता हूँ, दूसरी ऑप्शन बताता हूँ कि ये तो था कि विंडोज़ के अपने फीचर्स जो थे, रोल एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से हमने इसको मल्टीपल RDP अनेबल किए। अगर हम इसको रोल को ख़त्म करता हूँ, मैं एक और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आपको बताता हूँ। यहाँ से स्टार्ट रिमूव रोल एंड फीचर विजिट, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट। रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, नेक्स्ट, रीस्टार्ट इफ़ रिक्वायर्ड और रिमूव टैब। अब ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा, मैं तब तक के लिए वीडियो पॉज कर लेता हूँ। सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है, रिकनेक्ट करते हैं सेशन अपने। रोल इसमें से मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है। अब दोबारा इसको चेक करके आपको देखते हैं, इसको RDP लेके। एक सेशन बन गया इसका। पुराने वाली पोजीशन पे आ गया कि जब तक इन दोनों में से एक यूज़र डिस्कनेक्ट नहीं होगा, ये मेरा यूज़र जो करंट यूज़र है उससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ से अगर आप चेक करना चाहते हैं कौन कौन से यूज़र इससे कनेक्टेड हैं, तो आप यहाँ यूज़र से देख सकते हैं किस किस यूज़र का RDP कनेक्शन थ्रू हुआ है। अगर किसी को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अब आते हैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की तरफ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, RDP रैपर की। RDP रैपर इजीली आपको नेट से मिल जाएगा। यहाँ से सिंपल आपने इसको इंस्टॉल करना है। मैं मेन मशीन पे आ जाता हूँ। प्रेस RDP टू कंटिन्यू। RDP को चेक करते हैं। सॉरी, इस चेक करने से पहले RDP कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करते हैं। अच्छा, यहाँ आपको RDP रैपर स्टेट, इंस्टॉल, सर्विस स्टेट, रनिंग, लिस्टनर स्टेट, लिसनिंग,
अनेबल रिमोट डेस्कटॉप, यहाँ आपको डिफ़ॉल्ट पोर्ट शो कर रहा है। अगर आपने पोर्ट चेंज की होगी तो आपकी चेंज पोर्ट यहाँ आपको शो करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट 3389 पोर्ट होती है। अब यहाँ आपको ये शो कर रहा है नॉट सपोर्टेड। अभी ये वर्किंग कंडीशन नहीं है। अब करना क्या है, आपने ये वाली फ़ाइल कंट्रोल एक कॉपी कर लेनी है और ये जहाँ इंस्टॉल हुआ हुआ है, ये इंस्टॉल हुआ हुआ है सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल rdp wrapper.ini। आपने राइट क्लिक करके इसको एडिट करना है, कंट्रोल ए करके इसको डिलीट करना है और जो आपने कॉपी किया वो यहाँ आपने पेस्ट कर देना और इस फाइल को आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप दोबारा उसी में आए RDP कॉन्फ़िगरेशन में। अब आप देख सकते हैं फुली सपोर्टेड। अब अगर मैं RDP रैपर इंस्टॉल करने के बाद मैंने मशीन को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लिया है। रीस्टार्ट करने के बाद अब हम इसको चेक करते हैं, इसके RDP कनेक्शन यूज़र 3 से 1 2 3। ये मेरा एक यूज़र आ गया, मैं दूसरे यूज़र से करता हूँ। ये मेरा दूसरा सेशन बन गया। ये मेरा तीसरा सेशन। ये मेरे 4 सेशन बन गया। अब मैं सर्वर पे आपको जाकर दिखाता हूँ। टास्क मैनेजर में यूज़र, ये देख सकते हैं मेरे सेशन जो बने हुए हैं। 4 सेशन इसके साथ एक्टिव चल रहे हैं। डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपको मैं रोल दिखा देता हूँ। इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं। ऐड रोलिंग फीचर, नेक्स्ट। यहाँ से देख सकते हैं रिमोट डेस्कटॉप सर्विस जो रोल है वो अनचेक है। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे रिमोट डेस्कटॉप सर्विस के थ्रू हम मल्टीपल RDP सेशन ले सकते हैं विंडोज सर्वर 2022 के अंदर। इसके डाउन जो वर्जन है हम उसमें भी सेम स्टेप कर सके, उसमें भी हम मल्टीपल RDP कनेक्शन ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप रोल नहीं इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है RDP रैपर, आप इसकी मदद से भी मल्टीपल RDP सेशन ले सकते हैं। होप आपको ये समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।